जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो, ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, मेहनत का फल, आज इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो प्यारे साथियों, एक आदमी था जो मेहनत से बहुत घबराता था और बहुत कतराता था और कोई भी काम करने के पहले हजारों बहाने बना लेता था और कोई भी काम नहीं करता था। रात दिन घर में पड़ा रहता था। लेकिन इस प्रकार घर में पड़े रहने से उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसको रोज़ रोज़ बोलती कि आप कोई काम धंधा करिए, कोई काम धंधा करिए। लेकिन उसके तो दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता और वो अपनी पत्नी की बात को सुनता ही नहीं और इस कान से सुन के उस कान से निकाल देता। तो इस प्रकार खूब दिन बीत गए। काफ़ी दिन बीतने के बाद में उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि बिना काम किए कब तक काम चलेगा। तो एक बार वो उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगी और बोलने लगी कि अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो मैं अपने पीहर चली जाऊंगी। और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी और कहने लगी कि मैं मम्मी की जाने वाली हूँ। तो ये सुनकर उसका पति थोड़ा घबरा गया और उसने सोचा कि आज तो वाइफ कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अब करना ही चाहिए। तो वो घर से निकल गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। कहीं पर भी जाता तो सभी लोगों को मालूम था कि यह आदमी मेहनती नहीं है, तो कोई भी उसको काम पर रखने को तैयार नहीं हो रहा था। वो बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। एक दुकान से दूसरी दुकान, एक जगह से दूसरी जगह चलता जा रहा था, लेकिन न तो उसको कोई काम मिला और न ही उसको कोई काम करने की इच्छा ही थी। तो इस प्रकार वो आगे चलता जा रहा था। तो आगे जाते जाते वो एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ से निकलते निकलते उसने क्या देखा कि आज तो शाम होने वाली है। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। जैसे तैसे वो उसने सोचा कि अब जो भी है घर तो चलना ही है। तो जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ा तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो उसके दिमाग में तो ऐसे ही खुरापाती चल रही थी कि कुछ भी कह देंगे, लेकिन ये सांप उठाकर लेके चलते हैं। तो उसने मरे हुए सांप को उठाया और घर पे गया। जैसे ही दरवाजे पे खटखटाया तो वाइफ ने दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने मरा हुआ सांप दिखाया। ये देखकर उसकी वाइफ डर तो गई, लेकिन उसने सोचा कि चलो मरा हुआ सांप है। तो उसने सोचा कि ये कहाँ से उठा के लेके आ गए, इसको क्यों उठा के लेके आ गए। तो उसने बोला कि आज मैं काम पे गया तो ये मेरी मेहनत का फल है और मैं ये लेके आया हूँ। तो उसकी वाइफ ने सोचा कि अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। उसने सांप को लेकर, मरा हुआ सांप था और वो छत पे ही लेके आया था, तो उसको छत पे ही पटक दिया। और उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज इसने शुरुआत तो करी है कि घर से बाहर तो निकला है, कोई बात नहीं, आज तो उसको कुछ भी नहीं कहते हैं। और उसको खाना वाना खिला दिया और फिर वो लोग सो गए। तो जैसे ही सवेरा हुआ और वहाँ से एक चील निकली और चील ने देखा कि छत के ऊपर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। तो उसने उस सांप को लेने के लिए जैसे वो नीचे आने लगी तो उसके मुख में, चोंच के अंदर एक सोने का हार था। तो उसने वो सोने का हार तो छत पे पटक दिया और सांप उठाकर लेके चली गई। थोड़ी ही देर बाद में उस आदमी की पत्नी कपड़े सुखाने के लिए छत पे गई तो क्या देखती है कि छत पे एक बहुत ही शानदार सोने का हार पड़ा हुआ है। उसको देखकर वो सब बात समझ गई कि यहाँ पे मरा हुआ सांप पड़ा था, तो कोई पक्षी आया है और उसने ये सोने की चीज़ यहाँ पे गिरा कर सांप उठा कर ले गया है। तो बहुत खुश हुई और नीचे आके अपने पति को बोलने लगी कि आपने कल मेहनत की थी ना, कल आप मेहनत करने के लिए गए थे ना, तो उसका देखो ये फल। तो उसको देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो कोई मेहनत ही नहीं की थी, लेकिन देखो जब कोई मेहनत ही नहीं की और सिर्फ एक सांप उठा कर लाया, उसका भी मुझे इतना बड़ा फल मिल गया, तो मैं अगर ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो मुझे कितना फल मिलेगा। तो उसका दिमाग काम करने लग गया और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ काम अवश्य करूंगा। और उसने पक्का सोच लिया और उस हार को उन्होंने बेच कर उससे पैसे लाए और उस पैसे से उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। और इस प्रकार वो दिनों दिन ज़्यादा पैसे कमाने लगे और उनका काम धंधा सेट हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, काम करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और चाहे काम थोड़ा थोड़ा ही करो, धीरे धीरे ही करो, लेकिन लगातार करना चाहिए और मेहनत का फल ईश्वर अवश्य देता है। तो प्यारे साथियों, आपको ये प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।